डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं लंदन में था और लंदन में एक ईसाई औरत थी, एक ईसाई खातून थी, उसका आदमी बाहर कहीं काम कर रहा था, ईसाई थी वो। अचानक एक दिन क्या देखा कि वो बुरके में आ गई। अगर कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमानों का लिबास पहने तो ताज्जुब होता है ना। तो वो ईसाई औरत एक दिन नकाब ओढ़ के आ गई, बुरका पहन के आ गई। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जब देखा ये खातून, आवाज से तू वही औरत है ना? कहा कि हाँ, मगर तूने आज मुसलमानों का लिबास ओढ़ा है, खाना ही खाला। उसने फरमाया कि मैंने खाली लिबास ही नहीं ओढ़ा है, बल्कि मैं पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूं। मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी, मैं मुसलमान बन चुकी हूं। कहा कि तेरा शोहर कुछ बोलेगा नहीं? कहा कि वो भी मुसलमान बन चुके। सुभान अल्लाह। कहा कि तेरे शोहर ने कहा होगा? कहा कि नहीं, वो मेरी वजह से मुसलमान हुए हैं। कहा कि तेरे शोहर ने तुझे कहा होगा कि तू इस्लाम में दाखिल हो जा? कहा कि नहीं, मेरे शोहर मेरी वजह से इस्लाम में दाखिल हुए। कहा कि फिर तू किस वजह से इस्लाम में दाखिल हुई? तू बता दे, तू किस वजह से इस्लाम में दाखिल हुई? तू किस वजह से मुसलमान बनी है? तू तो बता दे। वो कहने लगी कि मेरे होटल में, बहुत बड़ा होटल था उसका लंदन में, मेरे होटल में एक गरीब आदमी था। एक गरीब आदमी का बूढ़ा था। जब वो काम करने के लिए आया, मजदूरी तलाश करने के लिए, तो मैंने कहा कि बाबा जी, घर में आराम करने की आपकी उम्र है, अभी आप इस उम्र में काम ढूंढने के लिए आए हैं, आपकी उम्र जो है अभी आराम करने की है। कहा कि मेरे बेटे की तबीयत बड़ी खराब है, एक ही लड़का है मेरा, तबीयत बड़ी खराब है उसकी, वो काम करने के लायक अभी नहीं रहा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएंगी तो फिर वो काम करेगा, फिर जब तक कि मैं काम करता हूं। कहा कि बाबा जी आप पढ़े लिखे तो नहीं लगते, ठीक है आप बर्तन मांजा करें, आपकी हैसियत के मुताबिक मैं आपको काम देती हूँ, हालांकि मैं आपको मजदूरी यानी मैं आपको जो पैसा है, जो पगार में अच्छी दूंगी। बाबा जी काम पे लग गए। कुछ दिनों के बाद बाबा जी काम पे नहीं आए। जब कुछ दिनों के बाद जब वो आए, औरत ने कहा बाबा जी इतने दिनों तक आप कहाँ थे? कहा कि जो मेरा बेटा था ना, लड़का बीमार था, उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। कहा कि बाबा जी अब थोड़े दिन तो गुजरे हैं, बेटे का इंतकाल हुआ है, आप एक काम करें, आप घर पे रहिए, आप छुट्टी रखिए। कहा कि नहीं जी, फिर घर पे रहूंगा, काम नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? हालांकि उसका तो ईमान अल्लाह के ऊपर था, मगर एक बताने की बात थी, मगर अरे घर पे रहूंगा, काम नहीं करूंगा तो फिर पैसे कहां से आएंगे? कहा कि आप वो चिंता ना करें, वो फिक्र ना करें, आप छुट्टी रखिए 15-20 दिन की, क्योंकि आपके लड़के का इंतकाल हुआ है, आप छुट्टी रखे, मैं आपको बगैर काम के भी पैसे दूंगी, मगर मैं आपको बगैर काम की भी पगार दूंगी, तनख्वाह दूंगी। कहा कि मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मैं काम करूंगा तो पैसा लूंगा, मैं काम करूंगा तो पैसा लूंगा, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाता। अल्लाह, ये बुजुर्ग आदमी कैसा है? कहा कि ठीक है बाबा जी। अब काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर बाबा जी नहीं आए। फिर औरत ने कहा कि बाबा जी इतने दिनों तक आप कहाँ थे? कहा कि मेरी घरवाली का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। कहा कि आपके घरवाले का भी इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। आप एक काम करें, आप छुट्टी ले लेना। कहा कि नहीं जी, काम करूंगा तो खाऊंगा, काम करूंगा तो खाऊंगा। या अल्लाह। फिर वो जो औरत है वो बाबा की तरफ ज्यादा, यानी वो जब वो माइल हो गई, एक बार वो उसके घर की तरफ गई, बाबा जी का क्या हाल है? घरवाली थी, इंतकाल हो गया है, अब लड़के का भी इंतकाल हो गया है, अब बस उसकी बहू है और उसका पोता था, पोते के साथ खेल रहा था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बहू का भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये बस आपको सुनने के लिए बहुत आसान है, मगर जिसके घर में यार कोई फर्द अगर इंतकाल हो जाए, उससे पूछो हाल क्या होता है। अल्लाह अकबर। और बोलने लगी कि बाबा का सब्र मगर मुझसे नहीं हो सका, मेरी आंखों से तो आंसू निकलना शुरू हो गए, अब क्या हाल है? कहा कि बाबा जी अब क्या करोगे? कि मेरा पोता है ना, मेरा पोता है, इसको स्कूल में डालूंगा, स्कूल में इसका दाखिला कराऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस अचानक क्या होगा
कि बाबा जी और खेल रहे थे छत पे, बच्चे का पैर फिसला, वो नीचे गिरा। अल्लाह अकबर, हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल बाद में आया, मलकुल मौत पहले आ गए, बच्चे का इंतकाल हो गया। औरत कहने लगी बाबा जी अब कोई नहीं रहा, अब तो कोई सहारा नहीं रहा, आप मेरे घर पे चलिए, मेरे घर पे आप रहना, मैं आपको 2 वक्त की रोटी भी दूंगी, मैं आपकी बड़ी खिदमत भी करूंगी। अल्लाह अकबर, आपकी बहू का इंतकाल हो गया है, आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है, अब मुझसे सब्र नहीं होता। आपका जो एक पोता था उसका भी इंतकाल हो गया है, आपका कोई ना रहा। कहा कि चुप कर, मेरा खुदा है, मेरा रब है। किसे कह रहे तू मेरा कोई नहीं, लावारिस थोड़ी ना हूं, रब है मेरा। किसने कह दिया मेरा कोई नहीं है, रब है मेरा। कहा कि बाबा जी इतना भरोसा, इतना सब्र, आपको कभी शिकवा नहीं आया कि खुदा ने आपके साथ ऐसा किया है? कहा कि उसकी फसल थी, चाहे वो कच्ची काट ले या पक्की काट ले, फसल उसकी है, चाहे वो कच्ची काट ले या पक्की काट ले। बाबा जी ये जज्बा कहां से मिलता है? टेंशन तो मुझे भी आता है, दिक्कतें परेशानियां मुझे भी आती है, मगर जब टेंशन आता है, कभी गोलियां खाती हूं, फिर भी हल नहीं होता। ये जो सब्र जो है ना, ये कहां से मिला? कहा कि नबी का कलमा पढ़ ले तुझे भी आ जाएगा, सुभान अल्लाह, नबी का कलमा पढ़ ले तुझे भी आ जाएगा। फिर कहती कि मैंने कलमा पढ़ लिया, अय अल्लामा इकबाल, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुकी हूं, सुभान अल्लाह। जब मैंने ये दास्तान मेरे शौहर को सुनाई और कहा है मेरे शौहर अब मैं मुसलमान हो चुकी हूं, तेरी राय क्या है, तू रखेगा या नहीं रखेगा? मगर इस्लाम में काफिर शौहर नहीं चलता है, मैं तुझसे तलाक मांग रही हूं। जब शौहर ने मेरा जज्बा देखा, अल्लाह अकबर, शौहर ने कहा बीवी जब तू इस्लाम में दाखिल हो चुकी है तो मैं भी मुसलमान बनता हूं, सुभान अल्लाह। ऐसा जज्बा